नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, रेट का जो आपने प्री एग्ज़ाम दिया है उसके बाद हमारी जो सॉल्यूशन के दौरान मुलाकात हुई और अब ये मुलाकात हो रही है और वो इस संदर्भ में हो रही है कि आपका जो अभी एग्ज़ाम तो लग चुका है और आपने देखा होगा आपका सभी का लगभग लगभग पेपर क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। और अब आपके सामने आपको पता है मेंस की एग्जाम डेट आ चुकी है। फॉर्म कभी भरते रहेंगे ये इनसे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम डेट आ चुकी है आपकी और ये रिजल्ट कभी आ सकता है, हो सकता है अप्रैल के ये द्वितीय सप्ताह में आ जाए या बाद में भी आ जाए, उस पर कोई अब ज़्यादा वो है नहीं। आपके पास आंसर की आ चुकी है, आपने मिला भी लिया होगा, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं चाहे आपत्तियां वगैरह। और आपको ही पता है कि इस बार जो आपत्तियां हैं हो जाए आपको दो चार क्वेश्चन का और बेनिफिट मिल जाए। लॉस तो नहीं हो सकता क्योंकि ये प्री एग्जाम है, तो लॉस तो होने का मुझे नहीं लगता कि कोई लॉस होगा आपको, लेकिन फिर भी आपका जो मेन एग्जाम है उसकी तैयारी की ओर आपको अब बढ़ना चाहिए दोस्तों। इसीलिए देखिएगा, हो सकता है आपको जो पीछे पहले भी आपने एग्जाम ये दिया हो तो उसका सिलेबस का आपको पता है, लेकिन अभी आपका नया सिलेबस तो जारी हुआ नहीं है, लेकिन उसी पुरानी रणनीति के तहत अगर हम बात करें, क्योंकि बदलाव होना है तो कुछ ही चीज़ों में बदलाव हो सकता है, बाकी तो वही। और मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव हो सकता। अगर मैं सीधे सीधे बदलाव की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि जैसे मान लीजिएगा अब कोरोना काल तो चला गया है, पिछला जो एग्जाम हुआ था मेंस का उसमें आपने देखा कोरोना काल के दौरान जो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे, उन परिवर्तनों का जो शिक्षा में परिवर्तन थे वो नए आयाम जोड़े गए थे, उनको जोड़ा गया था। लेकिन क्योंकि अब वो बातें काफ़ी पुरानी हो चुकी है तो हो सकता है उन टॉपिकों को हटा दिया जाए और ज़्यादा कोई परिवर्तन मुझे नहीं लगता कि होने वाले हैं। तो संभवतः वही सिलेबस रहने वाला है। तो आज हम जो यह चर्चा करेंगे कि जो लेवल फर्स्ट का है मेंस के लिए वो कौन सा सिलेबस है, आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे और आशा है आप हमारे चैनल से पहले भी जुड़े हुए होंगे और अगर नए जुड़े हो तो बिल्कुल आप इसे क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक तो करना ही है आपको और चाहे तो शेयर भी कर सकते हो दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि जो लेवल फर्स्ट है ना उसके तहत आपका सिलेबस से कौन सा रहने वाला है। तो देखिएगा भाई, यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, आपको पता है आपके 300 नंबर का टोटल पेपर होगा और उसमें से आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। उनमें राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है यानी कि भौगोलिक है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक ज्ञान है और राजस्थानी भाषा है। आपको पता है जो रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो उसमें पिछली वैकेंसी से लेकर रीट प्री से लेकर और आगे आने वाले में भी ये टॉपिक रहेगा। राजस्थानी भाषा पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और पहले हम सामान्य की बात कर ले कि जो राजस्थान का भूगोल रहेगा, ऐतिहासिक रहेगा, सांस्कृतिक ज्ञान रहेगा और राजस्थानी भाषा रहेगी। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन इसके आएंगे और कितने अंकों के होंगे? 100 अंकों के होंगे। तो सीधे सीधे हम बात करें तो 50 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट सीधे इन राजस्थान से आने वाले हैं और इसके अलावा भी राजस्थान के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपने पिछला एग्जाम देखा होगा तो कम से कम भी अगर हम रीट लेवल फर्स्ट की बात करें तो आपके 90 क्वेश्चनों में से 70 से लेकर 75 क्वेश्चन तो आपके किसके आए हैं? राजस्थान जीके के आए हैं, या कम से कम 65 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं। तो आपके लिए देखिएगा राजस्थान का ये देखो, फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, वहां पर भौगोलिक ज्ञान था, ऐतिहासिक ज्ञान था, सांस्कृतिक ज्ञान था और भाषाई ज्ञान था। लेकिन यहाँ पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वो अलग से आपके 39 क्वेश्चनों में आने वाला है। तो यहाँ पर भी इनकी अच्छी खासी संख्या होगी। और शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक। अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है भाई, आपके जो यहाँ पर शिक्षा नीति 2020 जुड़ सकती है। और आपको पता है शिक्षा नीति भले ही 2020 जुड़ जाए, लेकिन अगर हम बात करें ये पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी जुड़ी, लेकिन नाममात्र क्वेश्चन पूछे गए और रेट प्री में भी ये जुड़ी, लेकिन नाममात्र क्योंकि अभी तक इतना स्पष्टीकरण इसका हुआ नहीं है तो क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से रहेंगे। लेकिन फिर भी पढ़ना तो आपको ये भी पड़ेगा। अगर हम बात करें तो ये देखिए, दोनों मिलाकर राजस्थान का और शैक्षिक परिदृश्य से मिलाकर ये क्वेश्चन हो गए भाई साहब आपके 90। कितने हो गए हैं? 90 क्वेश्चन हो गए हैं। तो मैं ये कहूंगा
कि 150 में से आपके अगर 90 क्वेश्चन केवल और केवल राजस्थान और शैक्षिक परिदृश्य है तो आपका सिलेक्शन तो यहीं से होने वाला है। आपको ज्यादातर किसका, राजस्थान के जीके के बारे में आपको ध्यान देना होगा। आप ये भी कह सकते हो सर हमने अच्छे से ध्यान दिया, बहुत अच्छी बात, आपने अच्छे से ध्यान दिया, लेकिन आप फिर भी इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक एक नंबर है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस पर आप ध्यान दोगे तो निश्चित तौर से क्या होंगे, सफलता मिलेगी आपको। तो ये तो 2 चैप्टरों की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं, देखो अधिकांशतः इसी साल जो विद्यार्थी अभी जो प्री का दिए हैं और पास हो गए होंगे और 100% हो गए होंगे, तो उनको रहता है कि अधिकांशतः विद्यालय विषय के संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो वो टेंशन छोड़ दीजिएगा। अब विद्यालय विषय से संबंधित क्वेश्चन इतने नहीं रहेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर कितने, मात्र 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रहेंगे, हर सब्जेक्ट के 5-5। बेचारे बहुत से जो मैथ के जो मैथ से संबंधित है वो, जैसे वहां पर 30 क्वेश्चन आपने देखे प्री में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मात्र 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहने वाले हैं और 5 क्वेश्चन आपके मैथ के और 5 सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के आपके कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। तो देखिएगा, मैं ये कहूंगा पढ़ना तो सबको पड़ेगा, लेकिन फिर भी मान लीजिएगा आपकी कोई कमजोरी भी रह गई हो इन सब्जेक्टों में कि साहब मुझे तो बिल्कुल ही कतई नहीं आता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप और सब्जेक्टों में आप इसका क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट करके उस कमजोरी को क्या कर सकते हो, दूसरों में मजबूती में परिवर्तित कर सकते हो। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपके विषय से संबंधित रहेंगे, 5-5 से इनका वितरण रहेगा। अब अगर हम बात करें तो देखिएगा, नीचे के विषय के बारे में बात करें दोस्तों, तो देखो ये आपके, देखो भाई हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उसके 4 क्वेश्चन रहेंगे। देखिएगा अब की बार आपको पता है जो प्री लगा, प्री में अमूमन हर सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी के 20 क्वेश्चन, उसमें आपने देखा व्याकरण, और 10 क्वेश्चन किसके, शिक्षण विधियों के रहते थे। लेकिन अब की बार ऐसा पैटर्न नहीं रहा, शिक्षण विधियों के क्वेश्चन नाम मात्र देखने को मिले और बाकी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन रहे। लेकिन यहाँ पर निश्चित क्वेश्चन होंगे शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित यानी शिक्षण विधियों से संबंधित 4 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाने वाले हैं हिंदी से, और इंग्लिश से आपको 4 क्वेश्चन पूछने ही हैं, गणित से आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा, और सामान्य विज्ञान से भी 4 क्वेश्चन, और सामाजिक अध्ययन से भी आपके कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके कितने क्वेश्चन भाई, 20 क्वेश्चन आपके किसके, जो सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां हैं उसके पूछे जाएंगे। और उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसे आप रिट में बाल मनोविज्ञान के रूप में पढ़ रहे थे, वो अब उसका वहां पर तो आप 30 क्वेश्चनों में देख रहे थे, यहां पर वो संख्या घटकर कितने रह जाएगी आपकी, 10 में रह जाएगी। तो आपको जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान मात्र 10 नंबर का रह जाएगा। और उसी के साथ आपको सूचना तकनीकी, देखो पिछली बार आपने देखा होगा ये बहुत परेशान की थी सूचना तकनीकी, भले ही अपने अपने लोग दावे ठोके, टीचर अपने अपने दावे ठोके कि हमारी यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं, वो ये केवल और केवल दावे हो सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को पता है जिन्होंने दिया था कि जो सूचना तकनीकी के क्वेश्चन है वो बहुत ही लेवल के आए थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि पिछली बार लेवल का आया तो इस बार भी उतना ही लेवल का आए, या हो सकता है अब की बार उससे भी ज्यादा लेवल का है। तो ये इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मात्र कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन। और कुल मिलाकर अभी हमने जो टोटल ऊपर की और ये चर्चा की है वो कितने क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, 150 क्वेश्चन रहेंगे। कितने अंकों के, 300 अंकों के रहेंगे। और यहां पर देखिएगा जो आपके लिए 150 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन होंगे, 150, और 300 अंकों के होंगे। अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर सभी को पता है कि इन सब्जेक्टों से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन आप नहीं इनमें देखा क्या, इसमें एक चीज देखी आपने कि राजस्थान के कम से कम भी, राजस्थान के मैं फिर कह रहा हूं आपके लगभग 65 से लेकर 70 क्वेश्चन तक
किसके आएंगे? राजस्थान जीके के आएंगे, राजस्थान से संबंधित आएंगे। ये आपके लिए अच्छी बात है और आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसे सभी की तैयारी करनी है, लेकिन इसको तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। और क्योंकि लगभग 65 से लेकर आपके इसमें 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हुई सिलेबस से संबंधित बात। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो वर्तमान में जो प्री लगी आपकी रिट, उनसे संबंधित रिजल्ट चाहे कभी भी आए, आपको अब निश्चिंत हो जाना चाहिए। आप आराम कर लिए, अब 10-5 दिन हो गए आपको आराम करते हुए। अब वापस आप क्या हो जाइए दोस्तों, लग जाइए आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। और ये मौका है ना आपको मिला हुआ है, तो आप इसको मौके को गवाइए मत। लेकिन थोड़ा सा मुझे पता है आप निराश इस बात को लेकर हो सकते हो कि सरकार ने वैकेंसी के बारे में जो सीटें हैं वो बिल्कुल 7 से लेकर 10,000 के खबरें आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। अब आएगी कितनी वो तो आपको पता चली जाएगा। लेकिन सरकार ने जैसे फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में सीटें निकाली है, उससे देखकर लगता नहीं है कि इस वैकेंसी में सीटें इतनी आने वाली है। लेकिन फिर भी आपको तो एक सीट चाहिए ना। अगर आपकी सीटें कम हो ज्यादा हो, फिर भी अगर हो सकता 1000 पर भी आती तब भी तैयारी तो करते। आप करते या नहीं करते? तो सीटें अपनी जगह है, हाँ बढ़ती है तो अच्छी बात है, और कोशिश भी करेंगे। कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेगी। सरकार इतने, आपने देखा होगा रोज अखबार में खबरें आती है इतने पद खाली है, इतने पद खाली है। फिर सरकार कहाँ दिक्कत आ रही है वैकेंसी निकालने में बड़े पदों पर। और दूसरी तरफ आपने देखा एक संस्कृत डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी आई थी, आपको पता है वो अभ्यर्थना पहुंच भी चुकी थी। लेकिन क्योंकि रिट के बारे में बात की गई थी कि प्री हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, उसके बारे में फिर बाद में वैकेंसी आउट हो जाएगी। तो आपके पास ये दोनों वैकेंसियां हैं, आप लग जाइएगा। और सिलेबस कमोबेश वही रहने वाला है, तो मजबूती से तैयारी कीजिएगा। और बाकी हम समय समय पर आपको जैसे उड़ान क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो ये चीज़ें आपको करवाते ही रहेंगे। और जो ऑनलाइन कोर्स है वो चाहे तो आप कर सकते हो, अन्यथा यूट्यूब पर तो है ही, मिलते रहेंगे दोस्तों। तो देखिए ये हमने आज सिलेबस के बारे में चर्चा की है। आशा है इस सिलेबस को आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। फिर भी कोई आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है, तो हमारी उड़ान क्लासेज के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या हमारे और कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम, आप उड़ान क्लासेज भागी जयपुर के नाम से टेलीग्राम है, उसको आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हो। और वहां पर हर प्रकार की आप सूचना, जो भी शिक्षा से संबंधित हो, कोई भी सूचना हो, आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर हम एक बाद में धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।